सुबह का उगता सूरज हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आता है और रात की खामोशी हमारे दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। इस दुनिया में सभी के पास प्यार है, खुशी है और सुकून है, पर शायद मेरी ज़िंदगी में ये सब नहीं। शाम हो रही थी और मेरे मॉम डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और उन्हें आते वक्त देर हो सकती है। और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वो अमावस की रात थी। उस रात ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने घर पर ही था। मैं घर पर अकेला था और घर पर रहकर मैं बोर हो रहा था। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक पार्क है। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर वहाँ घूम आया जाए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी खामोशी थी और दूर दूर तक वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक मेरी नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर गई। जब मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी कज़न सना थी। पर अचानक मुझे कुछ याद आया कि सना की मौत तो 4 साल पहले ही हो चुकी है। और अचानक सना वहाँ से गायब हो गई। मैंने खुद को यह कहकर शांत किया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। पर अचानक मुझे पेड़ के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैंने डरते हुए उसे आवाज़ दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक लगातार बस मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर अजीब लगी कि उस पार्क के दूसरी तरफ एक गेट था जिस पर लिखा हुआ था डेथ पार्क। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, पर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। और मैं उसके अंदर जाने लगा। जब मैं उस पार्क में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ खामोशी थी। उस पार्क में मुझे थोड़ी दूर पर एक वीरान घर दिखाई दिया। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे और इसलिए मैं उस घर के अंदर चला गया। उस घर में जाने के बाद मैंने देखा कि वो घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और अचानक उस घर का गेट अपने आप बंद हो गया। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। अचानक मेरी नज़र उस घर की दीवारों पर गई। उस दीवार पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाच रहता हो। उस घर की एक दीवार पर खून से स्टार का निशान बना हुआ था। मैं आगे बढ़ने लगा और हॉल में पहुंचने के बाद मैंने हॉल की दूसरी ओर एक परछाई देखी। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। मैं उस घर के और अंदर जाने लगा और चलते चलते मैं एक कमरे में जा पहुँचा और जो चीज़ मैंने सामने देखी उससे मैं जम सा गया। मैंने उल्टी लटकती हुई बोरियां देखी। उन बोरियों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन बोरियों में लाशें भरी हुई हैं। ये सब बेहद खौफनाक था। अभी कुछ लम्हा ही बीता था कि मुझे किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया। वह आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक औरत कुर्सी से बंधी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं और उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चीख रही थी। और इस नज़ारे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं तुरंत वहाँ से भागा और मैं भागते भागते एक हॉल में जा पहुँचा। कमाल की बात थी कि वो घर पूरी तरह से खंडहर था, पर वो हॉल काफ़ी खूबसूरत था और उसके बीच एक मूर्ति रखी हुई थी। वो मूर्ति एक क्लाउन की थी। तभी उसमें से एक आवाज़ आई, शैतानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कौन है यहाँ? सामने आओ। आऊँगा, इतनी जल्दी क्या है? तुम कौन हो? मेरा नाम है पेनीवाइज और मैं शैतानों का राजा हूँ।
लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते तो हैं, पर वो जाते हैं मेरी मर्जी से। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरे 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे, और अगर तुमने मेरे तीनों पहेलियों के सही जवाब दिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और एक बात का ध्यान रहे, अगर तुमने किसी भी पहेली का गलत जवाब दिया तो उस पहेली का शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम अपनी पहेलियाँ पूछो। मैं सबके पास हूँ, कोई मुझे खो नहीं सकता। कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, पर अंधेरे से बहुत डरता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक परछाई हो। सही जवाब। और अब दूसरी पहेली। मेरे पास नाचने के लिए पैर नहीं, मेरे पास देखने के लिए आंखें नहीं, मेरे पास जीने के लिए जिंदगी नहीं, पर फिर भी मैं ये सब करता हूँ। तो बताओ कौन हूँ मैं? तुम आग हो। सही जवाब। और अब तीसरी और आखिरी पहेली। ना मैं जंगल का राजा हूँ, ना ही कोई सर्वनवाजा हूँ, ना करे मुझे कोई कैद, इसीलिए तो असली राजा हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक बाघ हो। गलत जवाब। सही जवाब है भेड़िया। क्योंकि भेड़िया इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने लोगों की हिफाजत करता है, और भेड़िया शेर से ज़्यादा खूंखार और फुर्तीला होता है, और भेड़िए को अपनी आज़ादी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, और इसलिए सही मायने में वही जंगल का राजा कहने के हकदार है। इसे एक गलत जवाब की कीमत तुम्हें एक शैतान बनकर चुकाना होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि जिस पहेली का जवाब तुम नहीं दे पाओगी, उस पहेली का शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हें श्राप दिया जाए, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम कौन हो? हाँ, तो देखो मेरा असली चेहरा। तुम कौन हो? तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? ओह, पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारी तो याददाश्त जा चुकी है। याद करो, ये वही जगह है जहाँ उस क्लाउन ने मुझे मारा था और मैं बन गया पेनीवाइज द इविल क्लाउन। रेहान, तुम? ओह, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। रेहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं भी ऐसे ही तड़प रहा था शैतान बनने से पहले। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी रूह नहीं लूँगा, पर इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर 10 साल तक कैद कर दूँगा। और जैसे ही 10 साल पूरे होंगे, पूर्णिमा की चांदनी में तुम भेड़िया बन जाओगे। अब मुझे अपना रूप और अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। और 10 साल बाद अगर तुमने अपने परिवार वालों से मिलने की कोशिश की तो उनके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और आज से मेरा नाम है दानिश। ओह सिया, शायद आज तुम किसी के साथ डेट पे जाने वाली थी। नो वे मॉम। ओके, ऑल राइट मॉम, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। वैसे भी मैं सीनियर्स को डेट नहीं करती। इट्स ओके बेटा, तुम अपनी लाइफ की पर्सनल बातें मुझसे शेयर कर सकती हो। ओके मॉम। सिया बेटा, तुम फ़ोन में क्या कर रही हो? सिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सिया।
मॉम। सिया बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। ये नेकलेस लो, इसकी हिफाजत करना। अगर ये किसी गलत हाथ में लगा तो कयामत आ जाएगी। अपना ख्याल रखना। अलविदा। मॉम, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मॉम। मैं क्या था और अब क्या हो चुका हूँ। एक भेड़िया, एक ऐसा जानवर जो इंसानों का खून पीता है। मुझे खुद पर से यह श्राप मिटाना होगा, पर कैसे? शायद मुझे पेनीवाइज के पास जाना चाहिए। हो ना हो, पेनीवाइज की मूर्ति उस जंगल में ही होगी। मुझे उस जंगल में जाना होगा। पेनीवाइज, 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 मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे सामने हो। ओह, मुझे कैसे याद किया तुमने? पेनीवाइज, मैं इस श्राप से तंग आ चुका हूँ और इसलिए मैं इस श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। एक रास्ता है, अगर तुम पवित्र आत्माओं का वो नेकलेस पा जाओ तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और उस नेकलेस की रक्षिका यानी कि उस औरत की 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। तब तो मैं उसे बड़ी आसानी से पा सकता हूँ। ना, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि उस नेकलेस की अगली रक्षिका यानी कि उस औरत की बेटी अभी भी जिंदा है। उसके पास तुमसे कई गुना अधिक शक्ति है। और तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे जाने के बाद एक लड़के को गोद लिया और उस नेकलेस की रक्षिका वो लड़की सिया भी उन्हीं के साथ है। अब वो कहाँ है? क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? अब न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में सोलोमन क्रीक नाम की एक छोटे से टाउन में है। आ जाओ। सोलोमन क्रीक में एक भेड़िया रहता है जिसका नाम है हंटर। तुम उसके पास जाना और उससे कहना कि पेनीवाइज ने मुझे भेजा है और आज से मैं भेड़ियों का राजा हूँ। ठीक है। एड्रेस तो यही था, पर हंटर कहाँ है? हेलो, तुम दानिश हो ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? शैतानों के राजा पेनीवाइज ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। दानिश, मेरा मतलब है हम भेड़ियों के राजा दानिश। ठीक है, पर आपको मेरा मकसद तो पता है ना? आज से आपका मकसद हमारा मकसद है महाराज। ठीक है, आपको मेरे डैड बनने की एक्टिंग करनी होगी। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज। श्राप से मुक्ति तो एक बहाना था, दुनिया पर राज करने का हमारा असली निशाना। वेलकम टू योर न्यू होम सिया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ आंटी। बेटा, तुम अपना ख्याल रखा करो। ओके आंटी। वैसे मेरा कमरा कहाँ है? बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है। ओके, बाय आंटी। हाय सिया। लेट मी गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अमन हो। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तुम मेरे कजन हो? हाँ सिया। तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें कपड़े पहन लेना चाहिए? यू आर लुकिंग टू सेक्सी। ओके, बाय द वे, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू जॉइन मी? सॉरी अमन, पर मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए।
बेटा तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? हाँ अंकल, मैं खुश हूँ। तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। नहीं अंकल, वो ऐसे ही सिर में दर्द था। ओके, बाय द वे आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है, इसलिए किसी को तंग मत करना। ओके अंकल, अब मैं जाऊँ? बाय बेटा। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड किस तरफ है? हाय, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये तो वही है जिसे मैंने सपने में देखा था। हाय, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड किस तरफ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सामने से लेफ्ट की तरफ तीसरी क्लास 12th स्टैंडर्ड है। थैंक यू सो मच, बाय। अच्छा, तो ये सिया है। So students, get ready for your maths class. Hi Sia. हेलो सर। Students, meet Sia. She is your new classmate. क्या हुआ सिया, तुम पहले ही दिन लेट हो गई? क्या कहूँ इनसे? हाँ सर, वो मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड किस तरफ है पूछने में खो गई थी। Hi Sia. My name is Carla. एलियान सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। Nice to meet you. तुम्हें एक सही ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, न कि उन प्रेडिटर्स को। ये प्रेडिटर्स कौन है? इस स्कूल के पॉपुलर स्टार किड। Hi Carla. Sean, meet Sia. Hi Sia, मैंने तुम्हें एलियन सर की क्लास में देखा था। वैसे ये नेकलेस कहीं देखा हुआ लगता है। ये मेरी मॉम का है। Hi guys, आज रात को पार्टी है जंगल में। Would you like to join us? हाय अमन। सिया, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी? ऑफ कोर्स अमन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ओके गाइस, सी यू इन द पार्टी। यू आर सो स्वीट अमन। हम सब जरूर आएंगे अमन। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। सिया, क्या तुम अमन को जानती हो? अमन कितना प्यारा है ना। और तुम क्या कह रही थी, प्रेडिटर? वाओ, इट्स अ ग्रेट पार्टी। वैसे ये शॉन कहाँ है? हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया। तुम अभी तक कहाँ थे? एक्चुअली मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। तुम भी ना शॉन, हमेशा अपने पैरानॉर्मल रिसर्च में लगे रहते हो। वो देखो, अमन कितना हैंडसम है ना। हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टार किड है अमन। वो कौन है? वो दानिश है। कितना क्यूट है ना। उसके साथ जो लड़की है वो कौन है? वो समायरा है। उससे दूर रहना, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। तुम किससे बात करना चाहोगी, दानिश या फिर अमन से? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने नोटिस नहीं किया क्या, वो दोनों स्कूल के पहले ही दिन से तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं थोड़ी देर दानिश से बात करना चाहूँगी। हाय दानिश। हेलो, क्या तुम बोर हो रहे हो? हाँ, थोड़ा बोर हो रहा था, पर अब नहीं। सिया, तो तुम मेरा नाम पहले से ही जानते हो। तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की को कौन नहीं जानेगा। तुम भी बहुत प्यारे हो। सॉरी सिया, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या? ऑल राइट, अभी तक तो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे। सॉरी सिया, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अब जा रही हूँ। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ये आवाज़ कैसी थी? कौन है यहाँ पर? तुम कौन हो? सामने आओ। अब मुझे अपनी तादाद बढ़ानी होगी।
हे, तुम कौन हो? सिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मुझे क्या हुआ था? सिया, तुम हमें जंगल में बेहोश मिली थी। वैसे तुम कल रात कहाँ थी? वो जंगल में पार्टी था, इसलिए मैं वहाँ पर गई। क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी रात गए अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं। पूरा स्कूल कल पार्टी में था। सिया, तुम्हें थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए। सिया, तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? ओह गॉड, वेयर इज़ माई नेकलेस? शायद जंगल में गिर गया हो। डोंट वरी सिया। वो नेकलेस मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी। बेटा, मैं तुम्हारे लिए जंगल से उस नेकलेस को ढूंढ के लेकर आऊँगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का कल का असाइनमेंट पूरा हो गया होगा। नो वे, फिर से वही बोरिंग मैथ। साइलेंस एवरीवन। दानिश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सॉरी सिया, पर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। पर क्यों? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और हमारे रास्ते भी अलग हैं। इसलिए तुम प्लीज़ मुझसे बात ना करो तो बेहतर होगा। पर क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और प्लीज़ तुम अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। सिया, क्या हुआ? कुछ नहीं अमन। क्या दानिश ने तुम्हें कुछ कहा क्या? अच्छा चलो घर पे बात करते हैं। पर बताओ तो क्या हुआ? मैंने कहा ना, घर पे बात करते हैं। सिया, आज तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड क्यों है? सॉरी अमन, पर आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है। मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दानिश, हम भेड़ियों के राजा। सोलोमन क्रीक एक मायावी जीवों का टाउन है। आप इनके झांसे में मत पड़िए। हमारा सपना है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सिर्फ और सिर्फ भेड़ियों का राज हो। आम इंसान और एंडरसन की पवित्र आत्माएं हमारी गुलाम होंगी। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी मंजिल क्या है? नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा था कि हम भविष्य में क्या करेंगे। और मुझे लगता है कि अब आप अपनी मंजिल भूल रहे हैं। आई थिंक कि अब मुझे सिया से बात करना चाहिए। लगता है कि आज दानिश नहीं आया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए एक नोटिस है। गवर्नमेंट ने सोलोमन क्रीक में 2 दिन तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कुछ खूंखार भेड़िए सोलोमन क्रीक में खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। इसलिए अगले 2 दिन तक के लिए आपकी स्कूल की छुट्टी रहेगी। आज पूर्णिमा की रात है और इसलिए मैं खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊँगा, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। इतना डरावना सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। क्या सच में दानिश एक भेड़िया है? जब भी मैं कोई सपना देखती हूँ तो ये नेकलेस अपने आप चमकने लगता है। मॉम, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। आज इस परेशानी में मुझे आपकी ज़रूरत है मॉम।
मॉम, मॉम आप वापस आ गई। सिया मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया मॉम। आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गईं? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। क्या मैंने जो सपना देखा वो सच है? क्या सच में दानिश एक भेड़िया है? हाँ बेटा, जो कुछ तुमने देखा वो सब सच है। दानिश एक भेड़िया है। वो तुमसे एंडरसन की नेकलेस को पाना चाहता है ताकि वो अमर होकर दुनिया पर राज कर सके और एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भेड़ियों का राज हो। पर मैं इस पे विश्वास नहीं करती। तुम इसे मानो या ना मानो, पर यही सच्चाई है। अलविदा। आई थिंक कि मुझे थोड़ा बाहर घूमाना चाहिए। हे सिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह अमन, पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। क्या मैं अमन को बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ? नहीं, रहने दो। हो सकता है कि ये मेरी बात पर यकीन ना करे। कुछ नहीं, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए मैं बाहर आई थी। वैसे आज इस खुले आसमान में तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओह अच्छा, अब बातें ही करोगे या फिर घर भी चलोगे? ओह सॉरी, आओ चलो साथ चलते हैं। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि दानिश एक भेड़िए में बदल रहा है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी मॉम को याद किया और मॉम मेरे पास भी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सब सच है। दानिश एक भेड़िया है। अब तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं? आई थिंक योर मॉम इज़ राइट सिया। शॉन तुम भी? नहीं सिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि उस रात जब तुम पार्टी से अपने घर के लिए निकली तो दानिश भी तुम्हारे पीछे गया और उसी रात से तुम्हारा नेकलेस भी गायब है। दानिश का तुम्हारा पीछा करना और तुम्हारा नेकलेस गायब हो जाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई थिंक यू आर राइट। हाँ सिया, सॉन ठीक कह रहा है। तुम्हें अपनी मॉम पे यकीन करना चाहिए, वो तुम्हारा भला ही चाहेंगी। हाँ, वो क्या था?
हाय शॉन, तुम कैसे हो? वेट, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? या ऑफ कोर्स, क्यों? क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर मुझे तुमसे क्या परेशानी हो सकती है? वैसे तुम्हें मुझसे कोई काम था? वो मुझे तुमसे कुछ जानना था। क्या तुम वेयरवुल्व्स के बारे में बता सकते हो? पर तुम्हें वेयरवुल्व्स में क्या दिलचस्पी है? तुम तो जानते ही हो कि आजकल सोलोमन क्रीक में कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। बस इसी बारे में जानने के लिए, सिर्फ यही कि वेयरवुल्व्स कब अपने असली रूप में आते हैं। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच शॉन। यू आर वेलकम। शॉन, कल रात मैंने एक निशान देखा। वो ना हो वो निशान और वो नेकलेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हमें उस नेकलेस को ढूंढना होगा और साथ ही साथ उस निशान का भी पता लगाना होगा। आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। शॉन, वेट। सिया, क्या आज तुम फ्री हो? क्यों? तुम्हें मुझसे क्या काम है दानिश? मैं कह रहा था कि क्या आज हम फायरफ्लाई हिल्स पे जा सकते हैं? सॉरी दानिश, पर आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। ओके, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। दोस्तों आओ, ये देखो, इस नंबर से मैसेज आया है और उसने एक इमेज भी भेजी है। ये वही निशान है जो मैंने कल रात देखा था। आई थिंक कि मैं इस निशान के बारे में जानता हूँ। उसने मुझे आज रात जंगल में मिलने के लिए बुलाया है। तो गाइस, आर यू कमिंग विथ मी? ये थोड़ा रिस्की है पर हम जरूर चलेंगे। हाय समायरा, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। हाँ, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिला? ऑफ कोर्स, मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है। मैं जानती थी कि तुम इसका जवाब जरूर ढूंढ लोगे शॉन। अच्छा सुनो, वेयरवुल्व सिर्फ फुल मून नाइट को ही नहीं बल्कि और भी कारणों की वजह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे गुस्सा, तनाव और डर। ये सब भी कारण होता है वेयरवुल्व्स के ट्रांसफॉर्मेशन में। ओ रियली? हाँ, पर इस कंडीशन में वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। कम ऑन, मैं और भी जानना चाहती हूँ। हाँ, और एक और बात, हर वेयरवुल्फ में एक अलग किस्म की खासियत होती है। मैं जितना जानता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच शॉन। यू आर वेलकम, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओह शॉन, यू आर माई बेस्ट एंड लवलीस्ट फ्रेंड। प्रोफेसर एलियान, आए दिन जंगल में लाशें बरामद हो रही हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो भेड़िए पूरा का पूरा सोलोमन क्रीक शमशान बना देंगे। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है। पूर्णिमा की रात को वाइट स्टार जंगल के बीचों बीच बनाकर एक पूजा करनी होगी, जिससे शैतानों का प्रतीक यानी कि ब्लैक स्टार थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ जाएगा। और उस वक्त अगर भेड़ियों के राजा को जान से मार दिया गया तो सोलोमन क्रीक की सारी शैतानी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। पर जहाँ तक मुझे मालूम है, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक एंडरसन ही कर सकती है। तुम सही कह रहे हो, ये एंडरसन के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। पर खुश होने की बात ये है कि हमारे पास एक एंडरसन है और वो कोई और नहीं बल्कि सिया है। क्या? हाँ, सिया भी एक एंडरसन है क्योंकि उसकी माँ भी एक एंडरसन थी। और अब वक्त आ चुका है कि उसे ये सच बताया जाए। अब सिर्फ वही है जो ये कर सकती है। पर क्या वो हमारी बात मानेगी? उसे तो अब मानना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, सोलोमन क्रीक जल्द ही एक नया सूरज देखने वाला है।
कहाँ छिपाऊँ? हाँ, वो यहाँ पर छिपाना बेहतर होगा। समायरा, बेटा मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात बताना चाहती थी। कुछ दिनों पहले मेरी गुफा में एक भेड़िया आ गया। जैसे तैसे मैं वहाँ से जान बचा के भागी। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप जंगल में मत जाया करो। अब जंगल में भेड़िए नहीं होंगे तो और क्या होंगे? बेवकूफ़, वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसके वहाँ होने से मुझे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। हो ना हो, वो भेड़ियों का राजा ही होगा। हम शैतानों के देवता लूसीफर का वारिस। उसमें शैतानी शक्तियाँ साफ दिखाई दे रही थी। एक मिनट मॉम, क्या वो भेड़िया काला था? हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? वो मैंने वैसे ही अंदाजा लगाया। मेरा शक सही निकला, वो दानिश ही था। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो दानिश, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो, बिल्कुल पहले की तरह। वरना क्या? वरना मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक भेड़िए हो। ओह सॉरी, भेड़ियों की सिया, यहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। ओह व्हाटएवर, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद उधर कोई हो। शॉन, प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तुम्हारे पास तो मसल्स भी हैं खुद को डिफेंड करने के लिए, पर हमारे पास तो, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास भी तो तुम्हारे अपने मसल्स हैं। एलियान सर, तो वो आप थे? हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मैसेज किया था सिया। पर आपने हमें मैसेज क्यों किया? सर, आखिर बात क्या है? दरअसल मुझे तुम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। पर इस तरह से छुप के क्यों? क्योंकि भेड़िए हमारे चारों तरफ हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ तो हमारे इस प्यारे से टाउन को तबाह कर देंगे। पर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ सर, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो रहस्यमयी नेकलेस कहाँ है। ओफो, कम ऑन, अभी टीचर हमें रहस्यमयी नेकलेस के बारे में बताएगा। कार्ला, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एक सीरियस टॉपिक है, सो प्लीज़ बी सीरियस। गाइस, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या मेरी मॉम एंडरसन की संतान थी? क्या वो भी नेकलेस की रक्षिका थी? हाँ, वो भी एक एंडरसन की संतान थी। उन्होंने नेकलेस की रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा की। और अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ और उस नेकलेस की रक्षा करो। ये नक्शा लो, ये नक्शा तुम्हें उस दिव्य नेकलेस तक पहुंचाएगा। याद रखना, एक बार नेकलेस तुम्हारे हाथ में आ गया तो उसे हिफाजत से रखना, क्योंकि वो आगे की जंग में काम आने वाला है। जंग? कैसी जंग? मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी चलता हूँ। एलियान सर, रुकिए। समायरा, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। या यू आर राइट। भला एलियन सर का इन सब से क्या लेना देना?
पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दानिश ही हमें इन सवालों का जवाब दे सकता है। या यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सिर्फ दानिश ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। मैं उससे मिलने जाऊंगी ताकि मैं इसके बारे में पता लगा सकूं। आई थिंक कि मुझे दानिश को मैसेज करके मिलने के लिए बुला लेना चाहिए। ओके, आज मैं उससे मिलूंगी भी और उससे बात भी करूंगी। ओके, तो हमें इस नेकलेस के लिए ग्रेवयार्ड जाना होगा। मैं यहाँ बचपन में आता था, ये मेरी फेवरेट जगह है, और मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूँ। यहाँ से सोलोमन क्रीक काफी खूबसूरत दिखाई देता है। ओह वाओ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऐसी भी जगह है। थैंक यू सो मच दानिश, मुझे ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। हाँ, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे ये कुछ भी नहीं। ओह दानिश, तुम भी ना। हाय दानिश। समायरा, तुम्हारी वजह से कल मैं अपने असली रूप में आ रहा था। ओह दानिश, मैं तो तुम्हें यहाँ पर थैंक्स कहने आई थी। वो क्या है ना कि तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिल गया है और ये तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अच्छा, तो तुमने मुझे उकसाया ताकि मैं अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर हो जाऊं। ऑफ कोर्स, क्या तुम प्रूफ देखना चाहोगे? अब क्या तुम्हें कोई और भी प्रूफ चाहिए? अब भी वक्त है दानिश, मेरी शर्त मान लो, वरना तुम जानते ही होगे कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। शॉन, ये कब्रिस्तान कितना सुनसान और डरावना है। ओह गॉड, क्या करूं मैं इसका? क्या कहा तुमने? वो क्या है ना कार्ला, कि मैं सोच रहा था कि हमें आगे चलना चाहिए, वरना क्या पता कि कोई भूत अपनी कब्र से निकलकर तुम पर हावी हो जाए। शट अप शॉन, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, वह गलती हो गई, सॉरी। हाय गाइस, मैं आ गई। तो चलें सिया? या क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं कार्ला, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? पता नहीं क्यों कार्ला, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गर्ल्स जल्दी यहाँ आओ। ये तो वही निशान है। लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। एंडरसन, ये तो हमारे वंश का नाम है। क्या मैं वो नेकलेस ले सकती हूँ? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस अब सिर्फ पूर्णिमा तक का इंतजार है, फिर मैं इस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। ये हंसने की आवाज तो लूसीफर की है। इसका मतलब वो वापस आ गया। हमें जल्द से जल्द भेड़ियों के राजा को मारना होगा, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। ये आवाज कैसी थी? आउच!
महाराज, आपने ये आवाज़ सुनी? हाँ, ये भेड़िए रो क्यों रहे हैं? मैं भेड़ियों की आवाज़ की बात नहीं, बल्कि लूसीफर की हंसने की आवाज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना, पर ये लूसीफर कौन है? लूसीफर हम शैतानों के देवता हैं और आपके पिता भी। क्या? मेरे पिता? पर मेरे पिता तो... हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके पिता साजिल हैं, पर वो आपके पिता नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई खुद की संतान ही नहीं। उन्होंने आपको गोद लिया था। लूसीफर को देवताओं ने नर्क में कैद किया था, पर लगता है कि वो अब आज़ाद होने की कगार पर हैं। पर ये भेड़िए क्यों रो रहे हैं? मुझसे इनकी दर्द भरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब... तुम कहना क्या चाहते हो? सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने नेकलेस को निकाला तो नहीं? महाराज, किसी ने नेकलेस को निकाल लिया है। क्या? सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके सिया। ये अब हमारे पास नेकलेस है और कल पूर्णिमा की रात है। हमें तैयार रहना होगा। ये किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं? पर हमें करना क्या है? किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं आप लोग? हमें भेड़ियों के राजा को मारना है। व्हाइट स्टार की पूजा से सारे शैतान थोड़ी देर के लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे और वही समय होगा भेड़ियों के राजा को मारने का। और ये काम सिर्फ एक एंडरसन ही कर सकती है, जिसने नेकलेस को पाया हो। तुम्हें उस नेकलेस को अपनी पूरी ताकत से उस भेड़िए पर जोर देना होगा। पर वो राजा कौन है? मुझे उसके बारे में बताइए। या मैं तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ, एक ऐसा राज जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तुम्हारी माँ सही थी। दानिश एक इंसान नहीं, बल्कि एक भेड़िया है। हाँ, ये सच है बेटा, हम तुम्हें ये पहले ही बताना चाहते थे। इनफ। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगी? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी नहीं, तुम्हें उसे मारना ही होगा। सिया, क्या तुम जानती हो कि दानिश भेड़िया कैसे बना? ये पेनीवाइज की एक चाल थी। वो जानता था कि बिना दानिश की मदद से वो मरीक को जिंदा नहीं कर सकता था। क्या सच में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं? हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे अपने बेटे को खोना ही पड़ेगा, अपने सोलोमन क्रीक को बचाने के लिए। कितनी आसानी से आपने कह दिया उसे मार दो। मैं उसे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर फैसला लेने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें मरीक का इतिहास बताना चाहता हूँ। सदियों पहले की बात है, अभी देवलोक कायम ही हुआ था कि कुछ शैतानों की बुरी नजर देवलोक पर मंडराने लगी। अलविदा। कहो सिया, क्या अब भी तुम उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो? मैं इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकती। वो लोग जंगल के बीचों बीच एक पूजा करने वाले हैं। पर क्या तुम श्योर हो? ओह कम ऑन, मैं एक जादूगरनी हूँ। वो लोग कह रहे थे कि व्हाइट स्टार की पूजा करके वो भेड़ियों के राजा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे, और वो ये पूजा आज ही करने वाले हैं। हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। इससे पहले कि वो हमारे महाराज को मिटाएं, हम उन्हें ही मिटा देंगे। सही कहा, हम उन्हें चूहे की तरह चबाकर खा जाएंगे। माफ करना, पर मैं भेड़िया हूँ, कोई बिल्ली नहीं। मैं चूहे नहीं खाता। क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। मैं सिया को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। क्या हमारा उनसे लड़ना जरूरी है? क्या हम छुप नहीं सकते? महाराज, अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। अब हमें इन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। हमें उन्हें खत्म ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, लास्ट कैंडल में फिक्स हो गया।
ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शॉन भी सिया को लेकर आता ही होगा। शॉन, सिया कहाँ है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। मैंने सिया को कॉल किया था पर उसने उठाया ही नहीं। इट्स स्ट्रेंज। हम उसके बिना ये पूजा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो दोनों रास्ते में हो। मुझे भी यही लगता है। मैं एक बार अमन को कॉल करके देख लेता हूँ। हेलो अमन, क्या सिया तुम्हारे साथ है? वो दोनों आ रहे हैं ना? हाँ अंकल, वो दोनों रास्ते में ही हैं। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब इतना मासूम बनने की भी जरूरत नहीं है। हमें सब पता है कि तुम लोग हमें और हमारे महाराज को मारना चाहते हो। नहीं, हम तो सिर्फ अपने सोलोमन क्रीक को बचाना चाहते हैं, जो कि हम करके रहेंगे। हमारे राजा को मारना यानी कि हमें मारना, और हम तुम्हें ये कभी नहीं करने देंगे। सोच क्या रहे हैं महाराज? खत्म कर दीजिए इन सबको। तुम लोग ये पूजा नहीं करोगे, वरना ये पूजा तो वो कर रहेगी दानिश। और अगर मैं ना होने दूँ तो? मुझे माफ कर देना दानिश, पर तुम्हें मरना होगा, वरना पूरी दुनिया में कयामत आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंजाम के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और इस तरह इस युद्ध ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। कार्ला प्लीज उठ जाओ ना। सी इज नो मोर। कार्ला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज वापस आ जाओ। ओह कार्ला, तुम वहां पर क्यों आई? ये सब उस पेनीवाइज की वजह से हुआ है। पर याद रहे कि हमें उसे पूर्णिमा को नहीं बल्कि 2 दिन बाद मारना है, यानी कि उसकी जन्मदिन पर क्यों? क्योंकि बाकी शैतान तो मर जाएंगे, पर दानिश उनका राजा है और वो सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही मरेगा। कि देवताओं द्वारा ये भविष्यवाणी हुई थी कि वेयरवुल्व्स के राजा को सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही मारा जा सकता है। पर आपने सबसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे अमन पर शक है। उसमें से मुझे बुराई की बू आ रही थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो अमन नहीं बल्कि अमन के रूप में पेनीवाइज है। किसी भी कीमत पर हमें उसे दानिश की मौत की वजह बनने से रोकना होगा, वरना वो दानिश की रूह से लूसीफर को जिंदा कर देगा। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि अमन पेनीवाइज है। मुझे सिया को जल्द से जल्द ये बताना होगा। क्या तुम पेनीवाइज को जानती हो? अच्छा, वो जोकर। कम ऑन, अब एक अर्बन लेजेंड को जोकर मत कहो। अच्छा, क्या तुम मार्गरेट जोन्स को जानते हो? नहीं, ये कौन है? पहली चुड़ैल जिसे हेलन ने मारा था। क्या मुझे उसके बारे में जानना चाहिए? नहीं, कुछ खास तो नहीं, क्योंकि ये सदियों पहले की बात है। चुड़ैलों के बारे में जानने के लिए मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था। तुम उन्हें एक लंबी नाक के साथ जादुई झाड़ू पर उड़ता हुआ देख सकती हो, पर पेनीवाइज को तुम किसी भी रूप में देख सकती हो। ये ऐसा क्यों कह रहा है? आज से पहले मैंने अमन को इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा। दानिश, रुको।
मुझे माफ़ कर दो दानिश। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मेरी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, मैं तैयार हूँ। अब सिया की बारी है।